Hi and welcome to Biology Express. So today's topic is adaptation for self pollination। जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, उसका टाइप्स ही पढ़ चुके थे कि दो तरह का टाइप्स होता है सेल्फ पोलिनेशन। एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है जेटिनोगेमी। तो ये जो ऑटोगेमी जेटिनोगेमी होता है ये हम उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं प्लीज़ गो थ्रू इट एंड वॉच इट। ओके, सो ये जो अडाप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन है इसका मतलब क्या होता है? मतलब सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए क्या चाहिए ना, मेच्योर होना चाहिए कि आंथर भी मेच्योर होना चाहिए, स्टिग्मा भी मेच्योर होना चाहिए। अगर वो मेच्योर नहीं होंगे, अगर सपोज मान लो पहले आंथर मेच्योर हो गया, स्टिग्मा अभी तक मेच्योर हुआ ही नहीं, तब वो आंथर मेच्योर होकर क्या करेगा? वेट करेगा किसके लिए? स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के साथ, स्टिग्मा के लिए वेट करेगा। तो वो स्टिग्मा आएगा ही नहीं उसके समय, तब वो आंथर क्या होगा? मेच्योर होकर डेhiscence हो जाएगा और वो तब तक स्टिग्मा जो फीमेल जो पार्ट होता है वो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वो क्या होगा? आंथर से पोलन ग्लैंड निकलेगा और नष्ट हो जाएगा, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा या पोलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, प्लांट अपने आप को चेंज कर लेता है। मतलब कैसे चेंज करता है वही चीज़ हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। पहला बोलता है कि होमोगेमी करता है। होमोगेमी का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। होमोगेमी जो अभी बता रहे थे कि सपोज मान लो जब स्टामेन एंड कार्पेल ऑफ ए फ्लावर, जब स्टामेन मतलब मेल पार्ट, कार्पेल मतलब फीमेल पार्ट, जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक फ्लावर का अंदर मेच्योर होगा एक साथ एट द सेम टाइम मेच्योर होगा एक प्लांट के अंदर, तब उस तरह जो कंडीशन होगा फ्लावर और प्लांट्स का उसको क्या कहेंगे? होमोगेमी कहेंगे। इसका मतलब आंथर भी मेच्योर है और पोलन ग्लैंड मेच्योर है, पूरा पोलन ग्लैंड बन गया होगा और वहाँ पे कार्पेल के अंदर एम्ब्रियो सेक भी बन गया होगा। तब वो जब एम्ब्रियो सेक बन गया रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, और वो पोलन ग्लैंड से जो मेल गेमेट्स होते हैं, पोलन ट्यूब एक्सटेंड होगा तो मेल गेमेट को वो रिसीव करने के लिए पूरा तैयार है और उसका स्टिग्मा भी पूरा बन चुका होगा। तब वो क्या करेंगे? एक साथ क्या कर सकते हैं, अगर वो पोलन ग्लैंड आके ट्रांसफर होके आएगा और वो स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तब वो स्टिग्मा उसको रिसीव कर पाता है। अगर वो मेच्योर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है ये। तो होमोगेमी एक कंडीशन ऐसा है सेल्फ पोलिनेशन के लिए कि अगर दोनों सेम टाइम पे मेच्योर होंगे तब जाके वो क्या कर सकते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए पोलन ग्लैंड क्या कर सकता है? फ्लावर कैन इजीली पोलिनेट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ये किस किस प्लांट के अंदर हमको दिखाई देता है? ये मिराबिलिसी प्लांट के अंदर, काथेरांथस, रोजियस, गार्डेनिया, पोटैटो, व्हीट, राइस, इस सब प्लांट के अंदर इस तरह का कंडीशन हमको दिखाई देता है फॉर सेल्फ पोलिनेशन के लिए। ठीक है, तो और भी कुछ कंडीशन होते हैं। प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं? क्लिस्टोगेमी करते हैं, क्लिस्टोगेमी कंडीशन में रहते हैं। क्लिस्टोगेमी कंडीशन मतलब क्या होता है ना, कुछ फ्लावर्स होते हैं जो मेच्योर होने के बाद वो क्या करते हैं? अपना अंथर को शो करते हैं, अपना स्टिग्मा को शो करते हैं। किसके लिए? एनवायरमेंट में। तब तक जब तक वो मेच्योर नहीं होंगे तब तक उनका अंथर और उनका स्टिग्मा आपको दिखाई नहीं देगा। तो उस तरह जो फ्लावर्स होते हैं उसको कहते हैं चास्मोगेमोस फ्लावर। उस तरह का जो फ्लावर होते हैं उसको क्या कहते हैं? चास्मोगेमोस फ्लावर्स। द फ्लावर्स ओपन आफ्टर देयर मेचुरेशन एंड एक्सपोज देयर अंथर एंड स्टिग्मा टू द एनवायरमेंट। दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज चास्मोगेमोस फ्लावर। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं क्लिस्टोगेमी का। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है ना, कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो क्या करते हैं? कभी नहीं शो करते हैं एनवायरमेंट को। मतलब सम प्लांट्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और वो नेवर ओपन थ्रू आउट द लाइफ, कभी भी खुलते ही नहीं है। इसका मतलब वो कभी एनवायरमेंट को शो ही नहीं करता है। जैसे यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, देखिए ये अच्छे से, ये एक नॉर्मल प्लांट है। इस नॉर्मल प्लांट में यहाँ देखिए कि इस फ्लावर का जो है ये अंथर, ये इसका अंथर और स्टिग्मा ये शो कर रहा है, मतलब ये चास्मोगेमोस फ्लावर है। उसी प्लांट का ठीक नीचे कुछ फ्लावर्स होते हैं जो खुलता ही नहीं है, बड कंडीशन में रहता है और उसके अंदर क्या होगा ना, स्टिग्मा होगा, अंथर होगा। तो वो कैसे, वो तो शो नहीं कर रहा है बाहर, फिर कैसे कर रहा है वो पोलिनेशन कैसे कर रहा है अपना, फिर कैसे सीड बनाता है? तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि वो बोल रहा है कि जो क्लिस्टोगेमोस फ्लावर्स होता है वो क्या करते हैं? कुछ सीड बना लेता है। कैसे बना लेता है ना, उनका आंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो बहुत क्लोजली रहते हैं। क्लोजली मतलब एक दूसरे के पास पूरा
पास में रहते हैं। जब उसका अंतर से उसका पोलन ग्रेन निकलेगा और उसका स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, तो जब गिरेगा तो वो क्या होगा, पोलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसी तरह वो क्या करता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या कर सकता है, अपना सीड बना सकता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर सारा कुछ हुआ तो इसको ऑटोगेमी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, तो ये कौन सा प्लांट के अंदर होता है, ये जो चास्मोगेमस फ्लावर होता है या क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है वो कॉमेनिला वायोला ऑक्जालिस प्लांट में होता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान देना है। और एक कंडीशन होता है मोनोक्लिनी। मोनोक्लिनी मतलब बाइसेक्सुअलिटी। जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दो ही पार्ट होगा, एक मेल पार्ट स्टैमेन एंड फीमेल पार्ट दैट इज कार्पेल, ये होगा, इसको बाइसेक्सुअल। और इसको क्या कह सकते हैं हम, हार्माफ्रोडाइट। इसको क्या कह सकते हैं, हार्माफ्रोडाइट फ्लावर कह सकते हैं। ये किस प्लांट में दिखाया जाता है इस तरह कंडीशन, मटर पी प्लांट में दिखाया जाता है। और एक होता है बर्ड पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन में क्या होता है, बर्ड स्टेज में होता है फ्लावर, ठीक है, बिफोर ओपनिंग द फ्लावर। उसमें क्या होगा ना, व्हीट एंड राइस, वो भी एक तरह का क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल है। वो उसका अंतर से पोलन ग्रेन निकलेगा, उसका स्टिग्मा ऊपर गिरेगा उसी फ्लावर का, तो वो क्या कर सकता है, पॉलिनेशन आराम से कर सकता है। तो ये जो अपने आप को चेंजेस किया, कौन, प्लांट, क्या करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेट होने के लिए। तो इसको क्या कहेंगे हम, अडॉप्टेशन ही कहेंगे या कॉन्ट्रीवेंसेस कहेंगे। अब इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन अभी पढ़े, इसका ज़रूरत क्या है, मतलब एडवांटेजेस क्या होगा, और ये सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या क्या बैड इफेक्ट पड़ता है प्लांट के ऊपर, ठीक है। और ये चीज़ के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, ये जो अभी सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू डिलीवर द पोलन, सो हेंस देयर आर लेस चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ पॉलिनेशन। क्योंकि भाई बाहर से तो कोई लेके आ ही नहीं रहा है, कहीं दिक्कत नहीं होगा कि हमको वो समझ लो बाहर से आ रहा है पोलन ग्रेन, कहीं गिर गया तो पहुंच नहीं पाया, तब वो पॉलिनेशन है नहीं। ये तो सारा कुछ नहीं होता है ऐसे, क्योंकि ये इसका फ्लावर के अंदर उसका पास ही आंसर होता है, उसी का पास ही स्टिग्मा होता है। तो कोई दूर का यात्रा या ट्रैवल करने के लिए नहीं पड़ता है पोलन ग्रेन को, या ट्रांसफर कहीं दूर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, नो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहता है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये एक तरह का अच्छा बात है कि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा बात है कि नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। अगर कोई लेके आएगा, मतलब समझ लो वो कोई 1 किलोमीटर दूरी से पोलन ग्रेन को कोई लेके आ रहा है, तो अब चांसेस है एक्सीडेंट होगा तो वेस्टेज होगा। लेकिन यहाँ तो चांस ही नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का, ट्रांसफ़र होने का, क्योंकि वहाँ पास सब रहते हैं, तो कोई चांसेस नहीं है वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन का। सो प्लांट्स नीड नॉट टू प्रोड्यूस पोलेंस इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये कम क्वांटिटी में बनाता है पोलन, क्योंकि इसको पता होता है कि मेरा 100% जाके पोलिनेट करेगा, ठीक है। तीसरा होता है क्या, कि फ्लावर्स नीड नॉट टू बी लार्ज, अट्रैक्टिव एंड सेंटेड। अगर सपोज मान लो फ्लावर्स लार्ज हो गया, अट्रैक्टिव भी है, सेंटेड भी कर रहा है, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, तब वो किसको अट्रैक्ट करेगा, बहुत सारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। और बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, उनको बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट, और इंसेक्ट्स के पैर के जो हम जानते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या करते हैं, फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं, और दूसरे फ्लावर के ऊपर जब बैठते हैं तो उनका पोलन ग्रेन्स वो लेके आते हैं अपने पास साथ, ठीक है। वो जब आएंगे और फ्लावर यहाँ बड़ा है और अट्रैक्टिव है, उनको तो लुभाएंगे, तो वो इंसेक्ट्स आएंगे, इस फ्लावर के ऊपर बैठेंगे, तो फिर दूसरे प्लांट का फ्लावर का पोलन ग्रेन आके इस फ्लावर का स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, तो वो क्रॉस पोलिनेशन हो गया, तो वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फ्लावर को क्या नहीं होना चाहिए ना, फ्लावर्स को कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी नहीं होना चाहिए, सेंटेड भी नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या कर सकता है वो सेल्फ पोलिनेशन होने का बहुत चांसेस रहता है। अगर ये सारा चीज़ करेगा तो बहुत चांस बढ़ जाता है, किसके लिए, क्रॉस पोलिनेशन के लिए बहुत चांस बढ़ जाएगा। फ्लावर अगर बड़ा होगा, अट्रैक्टिव होगा, सेंटेड होगा, तो वो चांसेस बढ़ा देता है, किसके लिए, क्रॉस पोलिनेशन के लिए चांसेस बढ़ा देता है। और चौथा है कि हम देखेंगे सेल्फ पोलिनेशन मेंटेन प्यूरिटी ऑफ द स्पीसीज। प्यूरिटी मतलब जिस किस्म का होगा उसमें कोई चेंजेस, म्यूटेशन नहीं होगा, इसको कहते हैं प्यूरिटी ऑफ स्पीसीज। एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स। उसको कह सकते हैं कि कोई मिलावट नहीं और कुछ उसमें दो तरह का कैरेक्टर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है।
अच्छा, अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस, क्या क्या खराबी है सेल्फ पोलिनेशन में। अगर हम कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन करते जाएंगे तो क्या होगा, जो प्रोजेनी का स्ट्रेंथ होगा वो वीकर होते जाएगा और ठीक से क्या कर नहीं कर पाएगा, फ्लावर जो बन नहीं पाएगा, उसमें कुछ चेंजेस आएगा ही आएगा और वो वीक बन जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि सक्सेसिव जनरेशन अगर उसको देखेंगे तो उसको क्या होगा ना, उसको जो डिजीज को रेजिस्ट करने का जो कैपेसिटी होता है फ्लावर्स के अंदर वो कम होते होते जाता है। ठीक है, तो ये होता है 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।